हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 4 अप्रैल का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। आज देखो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको आज प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ये और ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। इसको पहले समझ लो कि इसको कैसे बनाना है हमको। ये आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए। ठीक है, ये देखो, ये इसको कुछ ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसको सिंपल सा है, आपको लाइन टूल में लाना है। ठीक है, ये वाले को पॉइंट को पकड़ना है, ये पॉइंट को पकड़ना है, और यहाँ पर ये पॉइंट को पकड़ना है और ये पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आज सिंपल सा प्लान है हमारा कि भैया ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो रेंज बनी आएगी, इस रेंज के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, इस रेंज के अंदर में हमको बार बार फालतू में नहीं फंसना है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ आप लोग देखोगे, आज मैं चार्ट जब प्रिपेयर कर रहा था तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि देखो हमारे पास ना नीचे बहुत पास पास में सपोर्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पास पास में सपोर्ट जोन्स बनते जा रहे हैं, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर जो रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे और ऊपर की तरफ सरक रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं जिस तरीके से चार्ट को स्टडी करता हूँ, एक तरीके से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन करके अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे अभी चार्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी अभी एक्सपायरी हो जाने दो, तो फिर उसके बाद हम लोग वीकली एनालिसिस में देखेंगे कि क्या ओवरऑल सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है, वो हम वीकली एनालिसिस में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि अभी मार्केट में अपन ऑप्शन चेन को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझना हमारे लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि हमको पोजीशंस देखनी पड़ेगी कि हमारी एक्सपायरी पे कितनी पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, मैं इसको अच्छा जी बैंक निफ्टी की जगह इसको करते हैं निफ्टी, इसको करते हैं 4 अप्रैल, और सबसे पहले देखते हैं पीसीआर। देखो पीसीआर 0.85 का है। ठीक है, पीसीआर 0.85 का है, और मैक्स पेन जो दिखा रहा है वो 22,400 पे दिखा रहा है हमको। ठीक है, अब हम एक बार अपना चार्ट समझें कि भैया 400 पे क्यों दिखा रहा है। देखो क्या है हो रहा है, मैक्स पेन 22,400 पे दिखा रहा। अब देखो यहाँ पर अगर ये जोन ब्रीच करता है 400 वाला, ठीक है, तो देखो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, तब फिर नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसीलिए मैक्स पेन जो हमारा यहाँ पर भी निकल करके आ रहा है भाई, 396 का लेवल निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन आ रहा है, ये सपोर्ट जोन ब्रीच करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस जोन में मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ये चीज़ हमको कौन बता रहा है, ये चीज़ हमको यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है ऑप्शन चेन में, और हमने जो चार्ट प्रिपेयर किया है अपने हिसाब से उसमें भी हमको ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने वाली क्या है, यहाँ पर देखो आप लोग कि कॉल साइड भी बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई हैं, पुट साइड भी बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है मार्केट में। अब अगर देखो यहाँ पर अपन इन पे ध्यान देना आप लोग, एलटीपी पे है ना, प्राइस पे ध्यान देना भाई। ये जो 1 रुपये 30 पैसे बचा है 22,000 का, ठीक है, 22,000 का पुट, ये अपना प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ और 23,000 वाले को देखो। 23,000 वाला का जो कॉल की प्राइस है वो 0.60 चल रही है, वो अपना प्रॉफिट बुक करने पे आ जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या हो रहा है, जितनी पोजीशंस कॉल की बनी है उतनी ही पोजीशंस पुट की बनी हुई है।
तो ये दोनों धीरे धीरे क्या है अनवाइंड होंगे, मतलब कॉल की पोजीशंस धीरे धीरे अनवाइंड होंगी और पुट की भी पोजीशंस धीरे धीरे अनवाइंड होंगी। तो मार्केट में क्या होगा, एक छोटी रेंज जब क्रिएट हो जाएगी, देन फिर जब रेंज टूटेगा तब मार्केट एक मूवमेंट देगा, जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से रेंज बनती हुई अगर चली गई और फिर जब जिस तरफ भी रेंज टूटेगी उस तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको, अब भाई ये तो बियर्स और बुल्स की लड़ाई है, हम उसको समझने की कोशिश करें। देखो 22,500 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, अभी मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। 22,550 हमारा लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब 22,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा और 22,560 के ऊपर जा कर के मार्केट कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाएगा, तब ये अप्लाई होगा। अदरवाइज मार्केट 22,560 पे ओपन भी हो गया और तेज़ी से नीचे आ गया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेम एज देखो गैप अप ओपनिंग होने का हमको उम्मीद है, तो मैं नीचे की पोजीशंस का कैसा होगा कि भैया मार्केट क्या होगा, 22,560 अगर आ गया और यहाँ से सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ गया, तो वो साला जाके 400 पे फिर से सपोर्ट लेगा और पूरा दिन कंसोलिडेशन में निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, लेवल्स मार्क कर लीजिए। नए हैं जो लोग, वो लोग जा कर के इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं ये इमेज भी पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लेवल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का सिनेरियो कुछ बन रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन हमारी चली आ रही है, ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है हमारी। जो चैनल है, मैं इसको देख लेता हूँ ये चैनल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसके पास में ही आ चुके हैं हम लोग। ओके, ये वाला चैनल है ना, ये यहाँ पे ये वाला चैनल है। ठीक है, ये चैनल कैसे बना हुआ है ये आप लोग देख लो, जो नए हो वो लोग देख लो। देखो ये हमने इसको लाइन पे किया, ये वाले पॉइंट को मिलाया हुआ है, ये वाले पॉइंट को मिलाया हुआ है और ये नीचे यहाँ ले गए हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये पूरा वीकली व्यू में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने अभी इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि अभी अपन इस पर देख रहे हैं, इस चैनल के पास में है हमारा मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है भाई, यहाँ पर कहानी होने वाली है, सॉरी यहाँ से चले जाओ और उसको जाकर 15 मिनट कर देता हूँ तो मेरे को देखने मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कहानी क्या है भाई, एक तो सिंपल सी चीज़ है, ये वाली लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है, मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो, यहीं कहीं ओपन हो और यहाँ से नीचे धीरे करके और फिर नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आएगा और ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना, यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है अगर, ठीक है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगेगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब एक जोन देख लो आप लोग, ये ट्रेंड लाइन बना लेना, यहाँ से लेकर के ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है और यहाँ तक, भाई सावधान रहना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर जाएगा मार्केट तो ही अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा मार्केट, अदरवाइज मार्केट ट्रैप कर देगा। तो कोशिश करना कि यहाँ तक का वेट कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट नीचे आता है ना, यहाँ से नीचे आता है और ये वाला जोन देखो, बेसिकली अगर मैं देखूँ तो हमारे लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इतना जोन एक बड़ा जोन है और मार्केट हो सकता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट करता रहे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट देखो, मैं यहाँ पर डाउन साइड की पोजीशन कब बनाऊँगा, जब मार्केट यहाँ पर कोई बियरिश साइन बना दे कंसोलिडेट करके और इसको तोड़े, तो मैं नीचे की तरफ बैठ सकता हूँ। ठीक है, बुलिश कब बनाऊँगा, जब यहाँ पर टाइम पास होए और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे, इसको रीटेस्ट करे, फिर यहाँ पर मैं एक चांस ले सकता हूँ अपसाइड के लिए।
भाई मैं यहाँ पर अगर कोई चांस लूँगा अपसाइड के लिए तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, उसके बाद देखूँगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर आगे की कहानी करूँगा। ठीक है, तो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, प्लान्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं आज के लिए। बैंक निफ्टी में देखो रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,968 और नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेगा 47,344। ठीक है, ये रेंज है आज की हमारी। तो बहुत आराम से वेट करके समझदारी के साथ में ट्रेड करिएगा। कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड अच्छा करो, मज़ा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।